औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय स्पीरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। वेल स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे थे और इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट्स हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं छठे पार्ट से लेके 10वें पार्ट तक और समझते हैं कि मज़ीद विदाउट एक्सपेंशन वाले सवालात प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को इस्तेमाल करके कैसे हम उनके जो मुताल्लिका सॉल्यूशन हैं, आंसर्स हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 से। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है कॉलम वाइज। अगर आप देखें 1 1 1 पी स्क्र क्यू स्क्र आर स्क्र एंड पी ओवर क्यू ओवर आर पी एंड आर ओवर पी क्यू। इस डिटर्मिनेंट को इक्वलेंट टू ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो के मैंने आपको दो ही केसेस बताए हैं कि अगर आपने ज़ीरो करना हो तो आपने ये देखना है कि कहीं दो रोज़ या दो कॉलम्स आप आइडेंटिकल अगर बना सकते हैं तो वो बना लें, या एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम ज़ीरो कर लें। तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सपेंशन आप ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसके दो कॉलम्स आइडेंटिकल बनाएंगे। जैसे कि आप अगर मुलाहिज़ा करें, कॉलम नंबर 2 है पी स्क्र क्यू स्क्र और आर स्क्र, और कॉलम 3 है पी ओवर क्यू ओवर आर पी एंड आर ओवर पी क्यू। अब इन दोनों को इक्वलेंट करने के लिए मैं जस्ट ये जो कॉलम 2 है मेरा, इसको पी क्यू आर पर डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि मैं कॉलम 2 को पी क्यू आर पर डिवाइड करूंगा, बाहर मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी क्यू आर पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पहली एंट्री पी से पी स्क्र का एक पी कैंसिल हो गया, दूसरी एंट्री में क्यू स्क्र से एक क्यू कैंसिल हो गया, और तीसरी एंट्री में आर स्क्र से एक आर कैंसिल हो गया। तो कॉलम 2 हमारे पास बन गया पी ओवर क्यू ओवर आर पी एंड आर ओवर पी क्यू, और यहाँ से ये भी बन गया पी ओवर क्यू ओवर आर पी एंड आर ओवर पी क्यू। ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए हैं, तो लिहाजा इसको हम ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। और पी क्यू आर इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमारे पास क्या था, रिज़ल्ट था जो कि हमने शो करना था। मूविंग फॉरवर्ड इनटू क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसको हमने इक्वलेंट टू ज़ीरो शो करना है। बहुत ही आसान है। अगर आप इसको रो वाइज अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। आप अगर गौर करें, यहाँ पर p का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर p का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे q का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर r का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। हर रो में इसी तरीके से हर एक एंट्री का एक साइन आपको पॉजिटिव दिखेगा और दूसरा साइन नेगेटिव दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन हमें ये बता रही है कि कॉलम वाइज अगर मैं पहले कॉलम में दूसरे और तीसरे कॉलम का मजमूआ ऐड कर दूँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, तो ऐसा करने से तमाम एंट्रीज कैंसिल हो जाएंगी आपस में। देखो p माइनस पी से कैंसिल हो गया, माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, और माइनस आर से कैंसिल हो गया। सिमिलरली नीचे भी चूंकि एक पॉजिटिव साइन के साथ थी, एक नेगेटिव साइन के साथ थी, वो भी कैंसिल हो गई। और ऐसा कैंसिल होने के बाद और ऐसा करने के बाद हमारे पास पूरे का पूरा जो कॉलम 1 है वो ज़ीरो बन गया। और हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई रो या कोई पूरा कॉलम ज़ीरो हो तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो विदाउट एक्सपेंशन जो है तो हमने ये भी शो कर दिया, सिंस कॉलम 1 वाज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दैट वाज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। गॉट इट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। वो आप लोगों ने खुद आपका असाइनमेंट है, और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने अभी होमवर्क करके इसको भेजना है ग्रुप के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड इनटू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में गौरतलब बात यह है कि हमने अब ज़ीरो शो नहीं करना, हमने इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वलेंट शो करना है। सो अब ज़ीरो वाला केस आप जहन से निकाल दें जिसमें आप दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल करते हैं, या कोई सी एक पूरी रो या पूरा एक कॉलम ज़ीरो करते हैं। वो काम अब आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना। तो फिर क्या करना है, गौर से देखिएगा हमने क्या करना है। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें अगर आप रो वाइज देखें, अच्छा अब हमने करना क्या, ज़रा ये देखें ना, ये कॉलम 1 हमने 1 1 1 बनाना है। कॉलम 2 में हमें यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर b स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c स्क्वायर बनाना है। सिमिलरली कॉलम 3 में यहाँ पर a स्क्वायर है, हमें a क्यूब चाहिए। कुछ पैटर्न है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब चाहिए, यहाँ पे c स्क्वायर है, यहाँ पे c क्यूब चाहिए।
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 डिग्री ग्रेटर आंसर्स यहाँ पे चाहिए, 1 डिग्री ज़्यादा के आंसर्स चाहिए। मतलब ए से शिफ्ट करके ए स्क्वायर में जाना है और ए स्क्वायर से शिफ्ट करके ए क्यूब में जाना है। सिमिलरली बी और सी में भी यही करना है। ऐसी शिफ्टिंग तभी पॉसिबल है कि अगर मैं पूरी रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी रो 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दूं और पूरी रो 3 को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ इस अंदाज में जैसे मैंने ये नीचे यहाँ पे किया। मैंने पूरी रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, पूरी रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया और पूरी रो 3 को सी से मल्टीप्लाई किया। चूँकि मैं ए बी सी रो और रो 1 रो 2 और रो 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर पढ़ाया था कि जब आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी इंटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो बाहर ए भी डिवाइड हुआ पड़ा है, बी भी डिवाइड हुआ पड़ा है और सी भी डिवाइड हुआ पड़ा है, क्योंकि रोज़ में ए बी और सी हमने मल्टीप्लाई किए। अब अगर आप देखें इस डिटर्मिनेंट को, तो इसके कॉलम 1 के अंदर ए बी सी बिल्कुल जो है ना पूरे कॉलम में आ रहा है, लिहाजा इसे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉलम 1 से ए बी सी हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। और ए बी सी पहले भी पड़ा हुआ था, कॉमन भी हमने कर लिया, दोनों कैंसिल हो गए। कॉलम 1 आ गया 1 1 1, कॉलम 2 उसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और कॉलम 3 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और यही आपकी डिज़ायर्ड राइट हैंड साइड थी जो कि आपसे डिमांड की गई थी। याद रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ज़ीरो नहीं बनाना था, हमने एक डिटर्मिनेंट को इक्वलेंट टू अदर डिटर्मिनेंट शो करना था। इसके बाद 10वां सवाल है और 10वें सवाल में भी आपने ज़ीरो बनाना है। आई होप सो कि बुक्स आपके पास मौजूद होंगी, वो आपने असाइनमेंट के तौर पे यहाँ पे करके भेजना है। और यहाँ पर आकर इस एक्सरसाइज में विदाउट एक्सपेंशन वाले जितने भी सवालात थे कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में, वो इख्तिताम पजीर हुए। अब इसके बाद जो है तो विदाउट एक्सपेंशन के क्वेश्चन नहीं हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको आज़ादाना छोड़ा जाएगा। अगर आप एक्सपैंड करना चाहें आपकी मर्ज़ी, और अगर आप एक्सपैंड नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी। बहरहाल वो क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम इंशाल्लाह वो पार्ट्स डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का जो विदाउट एक्सपेंशन वाला हिस्सा था वो हमने जो है तो ख़त्म कर लिया है। एंड आई होप सो कि आपको ये हिस्सा अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते रहेंगे और अपनी एक्सपेंशंस को आसान बनाते रहेंगे। आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन तमाम असूलों को और अच्छे अंदाज में इनको एग्जीक्यूट करना है, ताकि विदाउट एक्सपेंशन का अगर कोई भी सवाल आ जाए आप उसे अच्छे अंदाज में कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़।